नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक नई क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के टॉप 10 जो करंट अफेयर है उसके बारे में। तो पहले हम रोज की तरह जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि आज ही के दिन कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, तो वो ऐतिहासिक घटनाएं कौन सी हैं। पहली ऐतिहासिक घटना की अगर बात करें तो आज ही के दिन सिख संप्रदाय के पहले गुरु गुरु नानक देव, जिनका करतारपुर में क्या हुआ था, निधन हुआ था। ध्यान रखना, ये वाला जो एरिया है वो कहां पर है, पाकिस्तान में है। करतारपुर कॉरिडोर आपका कहां पर है, पाकिस्तान में है। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें तो 1792 में आज ही के दिन फ्रांस जो है गणतंत्र हुआ था। ध्यान रखना, फ्रांस आज ही के दिन जो है क्या हुआ था, गणतंत्र हुआ था। अगला एक और क्वेश्चन ये है कि 1903 में अमेरिकी नागरिक इटालो मर्चियोनी को आइसक्रीम कोन के लिए पेटेंट मिला था। मतलब आज ही के दिन अमेरिका के इस व्यक्ति ने, जिसका नाम क्या है, इटालो मर्चियोनी, इसने आइसक्रीम का पैटर्न जो है क्या कर लिया था, अपने नाम पे करवा लिया था, और कोन वाली आइसक्रीम का। इसके अलावा 2011 में मंसूर अली खान पटौदी, जो मशहूर भारतीय क्रिकेटर थे, जो सैफ अली खान के पिताजी थे, उनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। ये चार ऐतिहासिक प्रमुख जो है आज की घटनाएं हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हर बार एसएससी में ये वाला क्वेश्चन जो है आपको मिलता ही है। तो क्वेश्चन ये है कि विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस की अगर बात करेंगे, राइनो डे अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे कि सर ये 22 सितंबर को विश्व राइनो डे मनाया जाता है। दरअसल विश्व राइनो डे अगर आपसे पूछा जाए क्यों मनाया जाएगा, तो दुनिया में जो विश्व राइनो है, ये राइनो है, इनको जो है संकट ग्रस्त श्रेणी में जो है शामिल किया गया है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इनको जो है शामिल किया गया है, ये ध्यान रखना। और इनका जो महत्व की अगर बात करें तो ध्यान रखना कि भारत ने इनको बचाने के लिए 1980 से एक प्रोजेक्ट चला रखा है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट राइनो। दुनिया भर में, ध्यान रखना, दुनिया भर में जो राइनो है उनकी 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत में एक सींग वाला गैंडा जो है, ये वाली प्रजाति भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा आप ध्यान रखना, भारत में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है और पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये दोनों के दोनों अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ध्यान बताना कि सर ये असम में है। और ये जाने जाते हैं किसके लिए, गैंडा के लिए जाने जाते हैं, कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भारत के गैंडे अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो ध्यान रखना कहां पर है, असम में है। ठीक है, ध्यान रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबीतोरा वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मित्रता सम्मेलन में किस देश में शामिल हुई। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो किस देश में मित्रता सम्मेलन में भाग लेने के लिए गई हैं, तो ध्यान रखना आज ही का क्वेश्चन है ये, जापान। जापान में क्या चल रहा है, एक मित्रता सम्मेलन चल रहा है। उस मित्रता सम्मेलन में द्रौपदी मुर्मू जो है क्या हुई है, जाकर शामिल हुई हैं। जापान से ध्यान रखना, जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो फोमियो किशिदा जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी की अगर बात करें, आपको पता ही होगा, टोक्यो है। मुद्रा यहाँ की येन है। और इसके अलावा ध्यान रखना कि जापान को निप्पन कहा जाता है। जापान का एक और नाम है जिसको क्या कहा जाएगा, निप्पन कहा जाता है। निप्पन इसलिए कहा जाता है, निप्पन का मतलब होता है सूर्योदय। जापान में दुनिया में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है, इसलिए जापान को निप्पन या सूर्योदय का देश कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, निप्पन या सूर्योदय का देश कहा जाएगा। ठीक, दुनिया में सबसे बाद में जो सूर्योदय उदय होता है वो कहां पर होता है, आइसलैंड में होता है। कहां पर होता है, आइसलैंड में होता है। और सबसे पहले जो होता है वो होता है जापान में। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है। अभी हमने पिछली वाली क्लासों में पढ़ा था कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है, तो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है वो भारत ने जीती थी। और 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर चैंपियनशिप की अगर बात करें तो ये जो जीती है वो किसने जीती है, ये पंजाब के द्वारा जीती गई है। किसके द्वारा, पंजाब के द्वारा जीती गई है। पंजाब ने इसको जीत लिया है। ध्यान रखना, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब की स्थापना जो है वो कब हुई थी, 1966 में हुई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए कौन है, भगवंत सिंह मान। और अगर पूछा जाए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो ध्यान रखना कि गुलाब चंद कटारिया पंजाब के क्या है, राज्यपाल हैं। अगला एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये भी पिछली बार एसएससी में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो हाल ही में नदी उत्सव, हर बार जो नदी उत्सव होता है वो अलग अलग जगह हो रहा है। 2024 की अगर हम बात करें, 2024 का जो नदी उत्सव है वो कहां पर आयोजित किया गया, तो नदी उत्सव अब की बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहां पर, नई दिल्ली में नदी उत्सव को आयोजित किया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में इसका आयोजन किया गया। इसके अगर बात करें तो इसका संस्करण कौन सा था, तो ध्यान रखना इसका 5वां संस्करण था। थीम की अगर बात करें, थीम क्या है इसकी, तो रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन। रिवर्स इन रिवर्स मेकिंग ऑफ ए लाइफलाइन जो है वो क्या है, इसकी थीम थी। अगर आपसे पूछा जाए और क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें जो फोकस नदी रही है वो रही है आपकी कंगसाबाती। कंगसाबाती नदी की अगर बात करें तो कंगसाबाती नदी आपकी, जिसको कांसाई नदी भी कहा जाता है, और ये कांसाई नदी जो है वो कहां पर, ज्यादातर जो है ये वेस्ट बंगाल में बहती है, और छोटे नागपुर के पठार से इसका जो है उद्गम होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुहाना कहां पर है, तो मुहाना इसका बता देना कि इसका वेस्ट बंगाल में आपका जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में इसका क्या है, मुहाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये चर्चा में आ सकती है, पूछी जा सकती है कि कंगसाबाती नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर गिरती है, तो निकलती है छोटे नागपुर के पठार से और जाकर बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में रखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब कल की अगर आपने देखी होगी वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था सुभद्रा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ने उड़ीसा में कल जो है सुभद्रा योजना शुरू करी थी। आज अब जो है जब वो महाराष्ट्र गए तो महाराष्ट्र में उन्होंने क्या किया, पुण्यलोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना कहां शुरू की गई है, तो ध्यान रखना ये कहां शुरू की गई है, महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई है। कहां पर, महाराष्ट्र में ये योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र में भी ध्यान रखना किस जगह पर, तो वर्धा जिले में जो है इसको शुरू किया गया है। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें क्या है कि जो महिलाएं अपना स्टार्टअप चला रही हैं उन महिलाओं को इसमें क्या किया जाएगा, 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। शर्त ये रहेगी कि अगर कोई प्रोजेक्ट है तो मान लो उस प्रोजेक्ट में 100% हिस्सेदारी होगी, उस 100% हिस्सेदारी में से ध्यान रखना कि 51% हिस्सेदारी जो है वो महिला की होनी चाहिए। जिस महिला की हिस्सेदारी 51% होगी उस महिला को अहिल्याबाई होलकर जो आपकी जो ये स्टार्टअप योजना शुरू की गई है उसमें उसको 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और इस योजना का लाभ 25% जो है, ये भी ध्यान रखना है कि 25% इसमें रिजर्व रखा गया है कि जो आपके ओबीसी एससी और एसटी वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको जो है 25% इसमें रखना जरूरी है। ये वाली बात ध्यान रखना कि 25% जो है ओबीसी एससी एसटी इनको तो रखना जरूरी ही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश में 8 साल बाद ध्रुवीय भालू फिर देखे गए हैं। तुम्हें पता होगा कि ध्रुवीय भालू एक ही जगह है, आपके अंटार्कटिका पर पाए जाते हैं, पर अभी क्या हुआ कि ध्रुवीय भालू फिर से जो है आपका एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड में एक जो है औरत के घर में जो है घुसाया था ये भालू, और इस भालू को जो है वहां की स्थानीय पुलिस को मारना पड़ा, और ये जो है संकटग्रस्त की श्रेणी में है, फिर भी इसको मारना पड़ा, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। 8 साल में पहली बार जो है आइसलैंड में क्या किया गया है, एक ध्रुवीय भालू जो है देखा गया है, और इसने जो है बता दिया कि अभी ध्रुवीय भालू विलुप्त नहीं हुए, अभी वो जीवित है। और आइसलैंड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना आइसलैंड की राजधानी क्या है, तो आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेकजाविक। मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा इसकी क्या है, मुद्रा है क्रोना। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो हाला तोमास दोतिर। हाला तोमास दोतिर जो है यहाँ की राष्ट्रपति हैं। और नोट, ये वाली बात आपको जो मैंने नोट करके लिखवाई है इसको जरूर ध्यान रखना कि नार्डिक देश कई बार पूछा जाता है कि नार्डिक देश कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखना डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। इन 5 देशों के समूह को, इन 5 देशों के समूह को अगर आपसे पूछा जाए, 5 देशों के समूह को क्या कहा जाएगा, 5 देशों के समूह को क्या कहा जाएगा, नार्डिक कहा जाएगा। ये 50 से भी ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ गया होगा। 4 ऑप्शन देता है, एक ऑप्शन अलग देके पूछेगा इनमें से कौन सा देश नार्डिक नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ये क्या है, आपके नार्डिक देश है। अगला एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, मिस इंडिया की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो तुम्हें पता चल ही रहा होगा कि किसने जीता है ये, इसमें बीच में जो है इसके द्वारा जीता गया। नाम क्या है, तो नाम है इनका ध्रुवी पटेल। ध्रुवी पटेल जो है ये भारत की हैं, इंजीनियर हैं और अमेरिका में लंबे समय से रह रही हैं। तो जो महिलाएं भारत की हैं और वो
अमेरिका में रहती है, तो वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर ध्रुवी पटेल ने क्या किया है, ध्रुवी पटेल ने भारत की तरफ से जो है इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था और इनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जो है दिया गया है। 2024 में ध्यान रखना मिस इंडिया भी यही बनी थी, ध्रुवी पटेल। और 2024 में ध्यान रखना कि मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, तो वो थी आपकी क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ध्यान रखना 2024 की मिस वर्ल्ड कौन थी, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। और 2024 की जो मिस यूनिवर्स की अगर बात करें वो कौन थी, तो एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज। ठीक है, ध्यान रखना एलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्ज जो है वो क्या है, मिस यूनिवर्स है। तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और आपकी मिस यूनिवर्स से क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरियां स्थापित करने की घोषणा की है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में क्या हो रहा है कि अच्छी क्वालिटी के फल, अच्छी क्वालिटी की जो सब्जियां हैं उनकी कमी हो रही है। तो यहां पर क्या होगा कि भारत उत्तर प्रदेश के जितने 75 जिले हैं, उन 75 में से जो 73 जिले होंगे, उन 73 जिलों में क्या की जाएगी, हाईटेक नर्सरियां स्थापित की जाएंगी। इसके अलावा इनमें ध्यान रखना कि 2 जिले आपके कौन कौन से, एक आपका क्या होगा, गाजियाबाद, और गाजियाबाद के अलावा एक होगा आपका नोएडा। इन 2 जिलों में जो है ये हाईटेक नर्सरियां नहीं रखी जाएंगी, बाकी सब जगह जो है आपकी हाईटेक नर्सरियों को लगाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बता दिया इसमें नोट के 73 हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि सरकार ने जो इसको शुरू किया है उनका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना है और उनकी गुणवत्ता में क्या करना है, सुधार करना है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन है, राज्यपाल है इनकी आनंदीबेन पटेल। ठीक है, राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ। जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में समाचारों में रहा स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप किन देशों में स्थित है। दरअसल क्या है, ये इस समय दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। ठीक है, ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, टेलीस्कोप है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, तो आप बताना कि ये ऑस्ट्रेलिया और कहां पर है, दक्षिण अफ्रीका में है। कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में है। इसका नाम क्या है, शॉर्ट फॉर्म में इसको SKA कहा जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर एरे। ध्यान रखना क्या नाम है, स्क्वायर किलोमीटर एरे इसका नाम है। और दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है। और इसने जो है अभी क्या करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया है। और ये ध्यान रखना, ये क्या है, SKA क्या है कि आपका जो नासा है उसके द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है। उस परियोजना का नाम है अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना। अंतरराष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना के तहत जो है ये बनाया गया है। लक्ष्य की अगर बात करें, इसकी लक्ष्य क्या है, तो उन्नत वैज्ञानिक लक्ष्यों का पता लगाना और सबसे संवेदनशील रेडियो दूरबीन को बनाना है। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है कि वैज्ञानिक लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं, जो चीजें हमें अभी तक पता नहीं चली हैं उसका पता करना है, और नई सेंसिटिव दूरबीन इसी के माध्यम से बनाई जाएंगी, इसका लक्ष्य है। परिचालन की अगर बात करें तो इसको चलाया जो जा रहा है वो यूके से चलाया जा रहा है। स्थित है कहां पर, देखो परिचालन हो रहा है यूके से, और है कहां पर, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में। ये इसलिए परिचालन इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना कि ये क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल मध्य में लगाई गई है। कहां पर, मध्य में लगाई गई है, जिससे जो है यहाँ जितनी भी जो रेडियो तरंगे आती हैं उनको सबको एक साथ इकट्ठा एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए इन देशों के मध्य में इसको लगाया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय वास सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय वास सम्मेलन 2024 का जो आयोजन किया है वो किसके द्वारा किया गया है, ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तुम्हें पता ही होगा कि जल शक्ति मंत्रालय पहले हमारा नहीं था। 2024 में जब NDA सरकार बनी थी तो उन्होंने एक नया मंत्रालय शुरू किया था जिसका नाम क्या था, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया है, इसका आयोजन 17 से 21 सितंबर तक दिल्ली में किया। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो भावी पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको कुशल जल संसाधन और उनका जो है कैसे हम उपयोग करें वो सारी चीजें इसमें सिखाई गई है। ठीक है, उस चीज के ऊपर इसमें काम किया गया है। विषय की अगर बात करें तो ग्रामीण जल आपूर्ति को बनाए रखना इसका जो है क्या है, विषय है। और जो हमारे 17 जो सस्टेनेबल गोल हैं, उन 17 गोल में से 6ठे नंबर का जो गोल है
उसमें क्या है कि सभी को स्वच्छ जल मिले। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट जो गोल है उसके 17 में से 6वें नंबर का जो गोल है उसको प्राप्त करना हमारा क्या है, लक्ष्य है। ये इस कार्यक्रम में बताया गया है। ध्यान रखना, हमारे इस समय के जल शक्ति मंत्री कौन है, तो चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल जो है वो हमारे इस समय के क्या है, जल शक्ति मंत्री हैं। आज के जितने भी आपने 10 क्वेश्चन पढ़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण, मुझे अभी तक इस हफ्ते की सबसे अच्छी क्लास लगी है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में आए हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। एग्जाम सिलेक्शन 360 को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।